प्रातःकालीन सभा में आए हुए हमारे सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। आप जब यहाँ आते हैं मेरे भाइयों, तो सबसे पहली बात जो आपको बताई जाती है वो आपका है साधना। अगर आप अपनी पढ़ाई बेहतर करना चाहते हैं और सबसे हट करके अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में साधना को अपनाना पड़ता है। बैठ करके बिल्कुल शांत चित्त हो जाए ध्यान मुद्रा में और भगवान सूर्य का ध्यान करें। और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जब 20 मिनट आप प्रत्येक दिन जब करते हैं, तो फिर आपके माइंड का कूड़ा कचरा जो भी होता है वो साफ़ हो जाता है। तो गायत्री मंत्र जो है वो मेंटल गार्बेज को साफ़ करने का काम करता है। मानसिक कचरा, हमारे मन मस्तिष्क में ही बहुत सारे तरह का कचरा जमा हो जाता है, उस कचरे को साफ़ करने का काम करता है कौन? गायत्री मंत्र, गायत्री साधना। तो जब आप गायत्री साधना करेंगे तो आपका मानसिक कचरा धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा। तब फिर आप कोई भी चीज़ काफ़ी अच्छे से सोच पाएंगे, तब फिर आपका मन एकाग्र हो पाएगा। और अगर हम इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से जी रहे थे उसी तरह से जीते रहे, तो फिर हमारा मन मस्तिष्क जो है सही तरह से काम नहीं करता, सही तरह से वर्क नहीं करने लगता है। ठीक, तो यहाँ बुलाने का एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपने आप को जो है स्वच्छ रखें, हम अपने मन मस्तिष्क को स्वच्छ रखें। तो साधना सबसे पहला स्टेप होता है। इस साधना के बाद आता है स्वाध्याय का कदम। जब आप स्वाध्याय करते हैं तो फिर हमारे अंदर सद्विचारों का समावेश होता है। हम लोग बराबर कहते रहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई बुरी लत है, अगर आप किसी बुरे चीज़ों का शिकार हो गए हैं, किसी दुर्गुण का शिकार हो गए हैं, तो आप उसका विरोध मत करिए। ठीक, उसका विरोध करने से क्या होगा, वह दुर्गुण जो है बार बार आपके अंदर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। क्योंकि जब हम किसी दुर्गुण के बारे में सोच रहे हैं तो हम उसको आकर्षित करते हैं। जिस भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, या हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, ठीक, वो कहता है कि जिस भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसको हम आकर्षित करते हैं। अगर आप बंदर के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस बंदर को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो अगर आप किसी भी विचारों के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ से आपको एक बात हमेशा बताया जाता है कि अगर आप किसी दुर्गुणों के शिकार हो गए हैं तो आप उसके विरोध करने पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि जैसे जितना भी हम विरोध करते हैं, तो विरोध करने पर क्या होता है, हम उसको अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। जितनी बार हम उसके बारे में सोचेंगे उतनी बार हम उसको क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। उसके जगह पे क्या किया जाए? उसके जगह पे हमारे अंदर जो है सद्विचारों का समावेश कैसे हो, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो स्वाध्याय जो है वह सद्विचारों का समावेश करता है हमारे अंदर, सद्विचारों को स्थापित करता है आपके अंदर। ठीक, और जब सद्विचार स्थापित करेंगे तो फिर वह दुर्गुण जो है, वह कुविचार जो है, धीरे धीरे अपने आप आपके मन मस्तिष्क से बाहर हटता चला जाएगा। कहा जाता है ना कि जब अंधकार हो जीवन में तो आप एक दिया जलाइए। ठीक, उस दिया जलाने से क्या होगा? प्रकाश फैलेगा, और फिर प्रकाश फैलेगा तो फिर अंधियारा कहीं आपको दिखेगा नहीं। लेकिन होता क्या है मेरे भाइयों, आज हम निरंतर अपना काम करते जा रहे हैं, हमारे अंदर बुराई बढ़ती जा रही है, उस बुराई का विरोध करते हैं, जिसके कारण कि और बुराई बढ़ती चली जाती है। जिसके कारण कि वह बुराई जो है और अधिक बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ से जब आप सीख करके जाते हैं तो एक ही बात सीख करके जाइए कि अगर हमें अपने अंदर किसी बुराइयों को हटाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें एक अच्छाइयों का समावेश करना चाहिए। ठीक, अगर हम गेम खेलने की आदत है, गेम खेलते खेलते जो है हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हम इस पर ध्यान नहीं दें कि बहुत लोग संकल्प लेते हैं कि अब हम मोबाइल छुएंगे नहीं। आप जितना बार ये संकल्प लेते हैं कि हम मोबाइल को टच नहीं करेंगे, हम गेम नहीं खेलेंगे, उतना आपका मन आकर्षित होता है उसकी ओर। ठीक, उसके जगह पे हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, हम गेम खेलने की आदत है हमारी, ठीक, तो उसके बारे में मत सोच। आज अभी तक हम क्या करते थे? गेम खेलते थे, पढ़ाई करते थे। आज से क्या करना है? आज से हम लोग को यहाँ नीचे जो बुक स्टॉल है वहाँ से एक अच्छी सी पुस्तक लेकर के जाएं, समय का सदुपयोग एक पुस्तक। ठीक, तो उस पुस्तक को लेकर के जाएंगे और डेली जो है कम से कम आधा घंटा उस बुक को पढ़ना है। प्रत्येक दिन आधा घंटा उस बुक को जब आप पढ़ेंगे, ठीक, तो फिर धीरे धीरे वो सद्विचार जो है, उस बुक में जो भी अच्छे विचार हैं उसका समावेश स्थापित होता चला जाएगा।
फिर धीरे धीरे वो क्या करेगी, ऑटोमेटिक उसको डिस्प्लेस कर देगी। तो इस कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम यूथ जो है आज समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण कि वो जब बुराइयों के शिकार होते हैं तो धीरे धीरे और बुराई में फंसते चले जाते हैं। फिर वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। ठीक, फिर वो कहते हैं हम तो कमज़ोर हैं, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक, और जितनी बार आप कहेंगे कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो सबसे कमज़ोर हैं, आप उतनी कमज़ोरी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाइबल का एक कथन है, आपके पास यदि है तो आपको और दिया जाएगा, आप और समृद्ध होंगे, और यदि आपके पास नहीं है तो जो आपके पास है वह भी छीन लिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, हमको कमी का रोना नहीं चाहिए। ठीक, यदि हम अपनी कमी का रोना रोते हैं तो फिर हमारे पास जो है वह भी छीन लिया जाता है। इसलिए हर हमेशा आपको आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक, हम यहाँ आते हैं जो भाई, हम उनको एक चीज़ और बताते हैं कि आपको प्रत्येक दिन ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा चीज़ आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज को अपनाइए। ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज क्या होता है? कृतज्ञता अभ्यास। ठीक, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई होगी जिसको कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के दूर कर दिया होगा। ठीक, आप सिंपल सा देखिए ना, आप इतना बड़े हो गए हैं, इसी में आपके माँ पिता का कितना बड़ा रोल है, कितनी बड़ी भूमिका है। आप उसके लिए अपने माँ पिता को शुक्रिया अदा कर सकते हैं क्या? आप इतने अधिक स्वस्थ हैं, ठीक, उसके लिए आप ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं क्या? ठीक, छोटे छोटे चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। जब हम किसी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं तो फिर हम अच्छाइयों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। प्रत्येक दिन 10 कृतज्ञता कीजिए। आप अपना एक पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए और उस पेपर और पेन पे जो है ठीक लिखना शुरू कीजिए। ठीक, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे पास एक खूबसूरत साइकिल है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप 10 कृतज्ञता अभ्यास डेली करेंगे, इसी तरह से लिखना है। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का, क्योंकि उन्होंने हमें एक खूबसूरत साइकिल उपलब्ध करा दी है। इससे हमारा काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आपके पास खूबसूरत मोबाइल है, उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का, जिन्होंने हमारे लिए एक मोबाइल उपलब्ध कराया, क्योंकि इस मोबाइल से हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने माँ पिता का, जिन्होंने मुझे एक खूबसूरत ज़िंदगी दी है, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर दिया है। इसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। आप मेरे भाइयों, आप एक सप्ताह करके देखिए, आपके आसपास ऐसे लोगों का भीड़ जमा हो जाएगा जो आपकी सहायता करने के लिए तत्पर होंगे। हमने अपनी ज़िंदगी में भी इसको अपनाया है और हमने देखा है मेरे भाई। इसलिए अगर आप किसी अच्छे चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं तो अपनी ओर, तो सबसे पहले अपने जीवन का अवलोकन कीजिए कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ है जो हमें लाभ पहुंचा रही है, और उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। एकदम छोटे छोटे चीज़ के लिए। ठीक, कहीं आपको एक गिलास पानी कोई पिला दिया तो उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। ये ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा मेरे भाई। ठीक, कभी भी अपने अंदर की कमी का रोना नहीं चाहिए। अपने अंदर की कमी का जब रोना रोएंगे तो धीरे धीरे आप और बुराइयों के दलदल में फंसते चले जाएंगे। ठीक, इसलिए हर किसी के अंदर ये मत समझिए कि आपके अंदर सिर्फ बुराई है। ठीक, जब हम ये समझने लगते हैं कि नहीं हम ही सिर्फ बुरे हैं, तो फिर हमारे अंदर हीनता का भाव आ जाता है, और वह हीनता का भाव धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तो फिर हम और दलदल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हर हमेशा अपने अंदर की अच्छाई को देखिए और उस अच्छाई को लिखिए, तो फिर आपका जीवन बदलता चला जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे आग्रह होता है कि जब आप साधना करेंगे तो फिर आपके अंदर अच्छाई दिखेगी। मैंने अभी बताया ना कि पहला कदम हर स्टूडेंट को आज साधना की आवश्यकता है। ठीक, आप प्रत्येक दिन आराम से बैठिए अपने रूम में, और कोई कुछ भी कहे, ठीक, लोग कहेंगे कि देखो ये बाबा बन गया था गायत्री मंदिर एक दिन, और वहाँ गायत्री मंदिर में इसको पता नहीं क्या क्या सिखा दिया गया। मेरे भाइयों, हम पिछले 6-7 साल से हम इस गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े हुए, लेकिन हम तो आज तक बाबा नहीं बने हुए। आप देख रहे हैं, हम भी किलर का शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, नहीं, हमको आप बाबा के रूप में कहाँ देख रहे हैं? तो इसलिए बाबा बनना एक तो बुरा नहीं है, अगर बाबा बन भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन डुप्लीकेट बाबा नहीं, यहाँ ओरिजिनल बाबा बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जैसे बाबा, APJ अब्दुल कलाम जैसा बाबा बनाया जाता है।
जिन्होंने देश को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि आज हम लोग देख करके गर्व महसूस करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ जब आते हैं तो आपके थॉट का प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि यहाँ आप जब आते हैं, यदि आज से आना शुरू किए हैं तो प्रत्येक रविवार आना है। ये कंप्लीटली आपको चार्ज करता है, आपके मस्तिष्क को। जब आप चार्ज होते हैं तो फिर आप काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हमने कल एक चीज़ और बताया कि आपका स्मार्टफोन है और आपका ब्रेन है, दोनों का बहुत सारा फंक्शन है, दोनों काम करता है। स्मार्टफोन तब काम करता है जब आप इसको चार्ज करते हैं। क्या ब्रेन को भी चार्ज करना पड़ता है क्या ब्रेन को भी चार्ज करना पड़ता है? बिल्कुल। कल भी बताए थे हम कि ब्रेन को चार्ज किससे करते हैं? पॉजिटिव थॉट्स। ठीक, आप अपने स्मार्टफोन को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं। आपका ब्रेन किससे चार्ज होता है? ब्रेन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का काम कौन करता है? पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट जब आप डालते हैं तो फिर आपका ब्रेन चार्ज होता है। अगर ब्रेन डिस्चार्ज हो जाए तो क्या हो? तो पहले आप ये सोचिए कि स्मार्टफोन यदि डिस्चार्ज हो जाए तो क्या होता है? स्मार्टफोन काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर ब्रेन जो है वो डिस्चार्ज हो जाए तो ब्रेन काम करना बंद नहीं करता है। ये थोड़ा सा असमानता है। स्मार्टफोन अगर डिस्चार्ज हो जाए तो स्मार्टफोन काम करना बंद कर देता है, लेकिन अगर ब्रेन डिस्चार्ज हो जाए तो ब्रेन काम करना बंद नहीं करता, बल्कि निगेटिव काम करने लगता है। ठीक, अगर ब्रेन चार्ज रहे तो फिर पॉजिटिव वर्क करता है, और अगर ब्रेन डिस्चार्ज हो जाए तो कौन सा वर्क करता है? निगेटिव वर्क। अब चॉइस आपकी है कि हमको अपने जीवन में सकारात्मक कार्य करना है या फिर नकारात्मक कार्य करना है। अगर सकारात्मक कार्य करना है तो अपने ब्रेन को क्या करना पड़ेगा? नियमित अंतराल पर चार्ज करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ आपको बताया जाएगा कि प्रत्येक 7 दिन में इस गायत्री शक्तिपीठ के परिसर में युवाओं के ब्रेन को चार्ज करने का काम किया जाता है सकारात्मक विचारों से। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ सीख करके जाना है कि स्मार्टफोन को हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं और ब्रेन को पॉजिटिव थाट से चार्ज करते हैं। पॉजिटिव थाट क्या करती है? हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। जब तक आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगा तो फिर आप इधर उधर भटकते रहेंगे इलेक्ट्रॉन की तरह। कल हमारे भैया अनुकृष्ण स्वामी बता रहे थे कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन स्थिर रहता है क्योंकि उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते रहता है। क्यों? क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज। तो अब खुद आप अपने अंदर फील कीजिए कि हमारे अंदर कौन सा चार्ज। क्या हम अपने रूम में बैठ करके पढ़ाई में अपना ध्यान लगा पाते हैं क्या? ठीक, तो आपको अपने आप उस प्रश्न का जवाब मिलेगा। ठीक, कि नहीं, हम तो 1 घंटा जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसी समय मन में कुछ दूसरा विचार आ जाता है, चले जाते हैं दूसरे के रूम में बात करने के लिए, फिर दूसरे रूम में बात करते करते उससे उठते हैं, फिर आकर के अपने रूम में गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलने से मन उठता है, फिर मार्केट घूमने के लिए चले जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि हमारा मन स्थिर नहीं है। स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि मन में निगेटिव एनर्जी आ गई है। मन में कौन सी एनर्जी आ गई है? निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा। ठीक, फिर नकारात्मक ऊर्जा जब आती है तो आप नकारात्मक कार्य करते हैं। फिर आप पहले तो गेम खेलते थे, गेम खेल करके टाइम बर्बाद करते थे, फिर उस पर आप गलत वीडियो देखेंगे, क्योंकि निगेटिविटी में जब जाएंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा निगेटिव, उसका अंत नहीं है। आप चलते चले जाएंगे। और समाज मेरे भाइयों ऐसा हो गया है, अगर आप नकारात्मक राह पर जा रहे हैं तो कोई आपको बचाने के लिए नहीं आए, लेकिन आप सकारात्मक राह पर चलेंगे। अभी चले होंगे अपने लॉज से गायत्री मंदिर, तो 4 गो लड़का जो है आपको टोक दिया होगा, कहाँ चल दिया जी? गायत्री मंदिर, फंस जाएगा वह। ठीक, या फिर अगर अभी नहीं बोलेंगे तो यहाँ से जाएंगे तब आपको बोलेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जब आप किसी भी सकारात्मक काम को करने के लिए चलते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहले आपका मजाक उड़ाया जाता है। ठीक, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। गायत्री मंदिर जाते हो, ठीक, फंस जाओगे, ठीक, कुछ नहीं कर पाओगे, पूरा मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप उस मजाक को सह लेते हैं तो फिर आपका विरोध होता है। ठीक, किसी तरह वो कोशिश करेंगे कि आप गायत्री मंदिर ना जाएं। काहे? तो वहाँ जाने के बाद अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का समावेश हो गया तो फिर आप तो अच्छा काम करने लगे।
तब आप उससे बेहतर बनने लगेंगे। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर आदमी अपने से बेहतर दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है। ठीक, अपने से बेहतर दूसरे को देखना पसंद 2-3 आदमी सिर्फ करते हैं, माँ, पिताजी और गुरुजी, बस। इसलिए इन तीनों को छोड़ करके बाकी लोग जो हैं समाज के, आपके चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो भी आपको अपने से नीचे देखना पसंद करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर बेहतर बनने के मार्ग पर आप चले हैं तो फिर मजाक तो होगा, आपका विरोध भी होगा। आप जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आपके घर फ़ोन करके कह दिया जाएगा, ये आया था पढ़ने के लिए, यहाँ तो बाबा बन रहा है ये। ठीक, अभी जवानी है, अभी कहीं ध्यान करने का उम्र है क्या? इसलिए मेरे भाइयों, उस विरोध को भी सहना है। जब आप इस मजाक को और विरोध को दोनों को सह लेते हैं, तब धीरे धीरे वो लोग क्या करेंगे, आपको स्वीकार कर लेंगे। वही लोग आगे आकर के कहेंगे, हम तो जानबे करते थे, ये सही रास्ता पे चल ही रहा था और हमको पता था कि एक दिन ये सक्सेसफुल ज़रूर होगा, और देखो आज सक्सेसफुल हो गए। अपनी वाहवाही लूटने के लिए आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इस मजाक से, इस विरोध से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे बीच हमारे परम श्रद्धेय अमित भैया आ चुके हैं।